हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 11 सम का फर्स्ट पार्ट। हमें लेफ्ट हैंड साइड एक डिटर्मिनेंट दिया गई है और हमें कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के इक्वल हमें इसे प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं कि हमें कुछ पैटर्न या कुछ रिलेशन मिल जाए हमारे डिटर्मिनेंट से। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड is equal to delta a minus b minus c 2a and 2a। फिर यहाँ पे क्या आ गया 2b b minus c minus a, यहाँ पे क्या आ गया 2b and 2c c minus a minus b। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इस पैटर्न को हम देखते हैं। अगर मैं तीनों रो को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। यही पैटर्न मुझे नॉर्मली मिल रहा है अगर हम तीनों रो को सम कर दें तो। सो हम यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 R1 सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रॉपर्टी 6 by using property 6, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने क्या कहा है कि सॉल्व द डिटर्मिनेंट, और हम कह सकते हैं गिवन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी 6 हमें क्या कहती है, अगर हम ऑपरेशंस यूज करें, चाहे रोज में यूज करें चाहे कॉलम्स में यूज करें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। सो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा डिटर्मिनेंट 2b माइनस बी प्लस बी, 2c माइनस सी प्लस सी। सो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली 2a माइनस a b प्लस का ही है माइनस सी प्लस 2c तो प्लस सी। सिमिलर वे मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एंड सिमिलर वे से 2a माइनस a 2b माइनस बी बी, सी तो प्लस का ही है। सो a प्लस बी प्लस सी। बाकी एज सच रो 2 एंड रो 3, क्योंकि वहां पे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया। सो फर्दर अब हम देखते हैं कि अगर मैं रो 1 से ए बी सी कॉमन ले लूं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप टेकिंग कॉमन। टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम रो 1। अगर मैं रो 1 से कॉमन ले लूं a प्लस बी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। टेकिंग आउट कॉमन तो क्या बचेगा 1 1 एंड 1। बाकी सच एज सच 2b b माइनस सी माइनस a 2b एंड 2c c माइनस a माइनस b। सो अब मैं इसे एक्सपैंड कर लेता हूँ। सो एक्सपैंड करने से पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ कि इसको और इसको ज़ीरो बना लूँ, हमारी एक्सपैंड करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो अनदर हम दोबारा प्रॉपर्टी 6 को यूज़ करके ऑपरेशन यूज़ करेंगे। कॉलम C2 माइनस C1 एंड कॉलम C3 आप कह सकते हैं माइनस C2। सो ये ऑपरेशन हम यूज़ कर लेते हैं। ऑपरेशन कहाँ लग रहा है C2 में, सच दैट C2 माइनस C1, एंड सेकेंड ऑपरेशन मैं कहाँ अप्लाई कर देता हूँ कॉलम 3 में, सच डैट C3 माइनस C2। सो इनको हम अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशंस को हमारे डिटर्मिनेंट में। तो मेरे पास क्या आएगा, सो कॉलम 1 तो ऐसा ही रह जाएगा 1 2b 2c। सो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस का है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस
b माइनस c माइनस a, सो 2c माइनस 2c, तो दिस इज ऑल्सो बिकम 0। सो अब कॉलम 3 में हमने क्या ऑपरेशन लगाना है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, सो 1 माइनस 1 0, माइनस बी प्लस सी प्लस ए, किस में से माइनस करेंगे, 2b में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b प्लस सी प्लस ए। इसी तरह ये माइनस 2c हो जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस सी है, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए माइनस बी। बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस, अब हमें मालूम है जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हों उसके थ्रू हम एक्सपेंड कर लें। सो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई के लिए रो 1 ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या है, 0। सो प्लीज नोट इट डाउन, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। So expand by रो 1, मैं रो 1 के से एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ए बी प्लस सी इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, बाकी तो 0 है। सो जिसमें 1 है वो रो भी कैंसिल और वो कॉलम भी कैंसिल, तो आई एम लेफ्ट विथ माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए 0 इंटू माइनस सी माइनस ए माइनस बी। सो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ सारे माइनस है और यहाँ भी सभी माइनस है। अगर मैं माइनस कॉमन आउट ले लूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1 इंटू ए प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी ही रह गया। सो अगर यहाँ से माइनस कॉमन आउट ले लूँ, ए प्लस बी प्लस सी, सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसको मैंने सीक्वेंस में लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। इधर भी हम लिख लेते हैं ए बी प्लस सी, क्योंकि ये ऑल पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0। यहाँ से भी मैं नेगेटिव साइन कॉमन आउट ले लेता हूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो माइनस माइनस पॉजिटिव, सो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, 0 माइनस माइनस साइन, सर 0 इंटू ए प्लस बी सी 0। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास सॉल्व करने के क्या बता जाएगा, ए बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब हम इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, दैट इज आवर राइट साइड, राइट हैंड साइड। सो हैंस हमारा गिवन प्रॉब्लम को हमने प्रूव कर दिया। अब हम 11th सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड एक डिटरमिनेंट दी हुई है और राइट साइड एक इक्वेशन दी हुई है, जिसके इक्वल हमें हमारी लेफ्ट साइड को प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का क्या मतलब है कि हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, एज सच इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड, लेट इसको हम डेल्टा ले लेते हैं, और डेल्टा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई जी वाई प्लस जी प्लस 2x वाई जी एक्स जी प्लस एक्स प्लस 2y। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कोई पैटर्न और रिलेशन ढूंढते हैं जिससे मेरी एक टर्म या रो में या कॉलम्स में सेम आ जाए, ठीक है, जब 1 रो और 1 कॉलम मेरी सेम टर्म्स का आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ तीनों कॉलम्स को सम करूँ तो मेरे पास 2x 2y प्लस 2z आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। सो स्टार्ट करते हैं।
अप्लाइंग ऑपरेशन, मैं कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, सच डैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 हमें क्या बताती है? अगर हम डिटर्मिनेंट में रोस में और कॉलम्स में कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, मतलब हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। सो आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस हमें क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z, z प्लस z 2z, y प्लस y 2y, 2x तो पहले से ही था, सो हम इसे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z सेम पैटर्न में लिख लेते हैं। यहाँ पे भी x प्लस x 2x, z प्लस z 2z, सो सेम 2y पहले से अवेलेबल है, 2x प्लस 2y प्लस 2z। कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड एज सच, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे, अब जैसे हमने पहले कहा था मेरे एक कॉलम में, ठीक है, सभी की सभी टर्म्स सेम आ गई हैं, तो इसमें से मैं ये टर्म को कॉमन ले लूँगा। सो नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम कॉलम 1 C1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z, हमने कॉमन आउट ले लिया, तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा? 1 1 1। सो बाकी कॉलम्स एज सच। अब ध्यान से देखिए, कॉलम 1 में मेरे पास क्या आ गया? 1 1 1। अब यहाँ पे मैं सिंपली अगर ऑपरेशन लगाऊं R2 माइनस R1 और अनदर ऑपरेशन इज R3 माइनस R2, तो मेरे पास ये टर्म और ये टर्म 0 आ जाएगी। सो फिर मैं कॉलम 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दूंगा, जिससे मेरी डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगी 2 इंटू 2 फॉर्म में। हम सबको मालूम है कि 2 इंटू 2 फॉर्म्स डिटर्मिनेंट में इजीली सॉल्व हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग ऑपरेशंस, R2 में ऑपरेशंस यूज करेंगे सच डैट R2 माइनस R1 एंड R3 में ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे सच डैट R3 माइनस R2। सो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए 2 2 2, मैं 2 कॉमन आउट ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? x y प्लस z, क्योंकि जब भी आप सॉल्व करते जाए साथ साथ आप ये देखते जाएं जो हमारे राइट हैंड साइड पे जो प्रूफ करना है उसको भी आप साथ साथ देखते जाएं। सो 2 कॉमन आउट, x y प्लस z। अब रो 1 एज सच, क्योंकि रो 1 में हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, 1 माइनस 1 0, y प्लस z प्लस 2x, 2x में से x माइनस किया तो x बच जाएगा पॉजिटिव का, सो x प्लस वाई प्लस z। हम इसे रीअरेंज करके लिख लिया, y माइनस वाई, सो 0। अब ऑपरेशन क्या है? रो 3 में, रो 3 माइनस रो 2, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस का, x में से y माइनस z माइनस 2x, तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस x इसकी कैलकुलेशन के बाद, सो माइनस x माइनस वाई माइनस z। सिमिलर वे से इस तरफ अगर y माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस z। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे बाय कॉलम 1, एक्सपेंड बाय कॉलम 1। हम ज़रा ट्राई करेंगे कि उसी कॉलम से या किसी रो से एक्सपेंड करें जिसपे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस हों। सो ये तो 0 0, सो सिर्फ क्या बचा 1, जिसमें 1 है
वो रो कैंसिल, वो कॉलम कैंसिल। सो माय क्वेश्चन नाउ रिड्यूस्ड, ठीक है, इन 2/2 डिटर्मिनेंट 1। सो 1 के साथ एक्सपेंड करें इंटू 1 एंड क्या बचा मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जी 0। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, सो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जी। इधर तो x प्लस वाई प्लस जी है ही ऐसे। प्लीज़ नोट इट डाउन यहाँ तक, फिर यहाँ से हम रब करके इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो डेल्टा मेरे पास क्या था, 2x प्लस वाई प्लस जी। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर यहाँ से यहाँ गए तो मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 आ जाएगा, माइनस साइन साथ लेके जाते हैं। सो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस वाई जी। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी का स्केयर। सो अब यहाँ पे पावर 1 बेस सेम है, सो पावर्स कैन बी ऐड, और सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, क्यूब। डेल्टा इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जी का क्यूब। सो ये हमारी किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। हैंस आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। एक्सरसाइज का 12 सम देखते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड एक डिटर्मिनेंट दी हुई है एंड राइट हैंड साइड एक इक्वेशन दी हुई है। मैंने इसको दोनों को इक्वल प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। अगर हम एक्सपेंड भी करेंगे तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट वी हैव टू इम्प्लीफाई प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा मान लेते हैं। जो डेल्टा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 x स्क्वायर x। सो x 1 x स्क्वायर x 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसमें कोई पैटर्न या रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर चाहे इसे मैं रोज वाइज प्लस कर दूं, चाहे कॉलम वाइज प्लस कर दूं, तो मेरे पास 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। दोनों ही कंडीशन में आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रो में प्लस करना चाहते हैं रो में प्लस कर दीजिए, अगर कॉलम में प्लस करना चाहते हैं तो कॉलम में प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉलम वाला ऑपरेशन। सो मैं कॉलम 1 को सच डैट C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन कॉलम वाले में लगा रहे हैं कि C1 C2 और C3 को प्लस कर दें कॉलम 1 में। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 हमें क्या बताती है, अगर हम डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस को यूज़ करें, चाहे रो में चाहे कॉलम्स में, हमारी वैल्यू रिमेन्स द सेम। सो आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस व्हाट वी गेट, 1 प्लस x स्क्वायर। सिमिलर वे से 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, x1 x स्क्वायर x1। अब वही हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब कॉलम 1 में मेरे पास सारे के सारी टर्म्स और एलिमेंट सेम आ गए हैं, तो इसे मैं कॉमन ले लूंगा, टेकिंग कॉमन 1 प्लस x स्क्वायर फ्रॉम C1। अगर इसे मैं C1 से कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा पीछे। सो 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन आउट आ गया। सो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1 x 1 x स्क्वायर x 1। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हम पीछे फॉलो करते जा रहे हैं,
इसमें से हम माइनस कर देंगे रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 माइनस रो 2। सो स्टार्ट करते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पहले हम ऑपरेशंस को अप्लाई कर लेते हैं। अगेन by using property 6, again by using property 6। so ऑपरेशंस लगा रहे हैं हम रो में, रो 2 सच दैट रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 एज रो 3 माइनस रो 2। सो हमारी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, सो 0। रो 1 तो ऐसा सच 1x स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली रो 3 माइनस रो 2, 1 माइनस 1 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। सो ये मेरे पास नेक्स्ट सॉल्व होने के बाद आ गया। अब मैं यहाँ से क्या लूँगा, एक्सपैंड बाय कॉलम 1, ठीक है जी। सो क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मेरे कॉलम 1 में है, एक्सपैंड बाय कॉलम 1। सो व्हाट आई गेट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1, जिसमें 1 है वो रो भी कैंसिल, वो कॉलम भी कैंसिल। सो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 इंटू दिस, तो यही बच जाएगा। सो 1 माइनस एक्स, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x 1 माइनस एक्स। ये मेरा कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसे यूज़ करें। सो x प्लस 1 x माइनस 1, तो यहाँ पे मेरे पास आई क्या, 1 माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि मैं 1 माइनस एक्स रो 1 से कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अगर साइन चेंज कर दूँ तो यहाँ से भी मैं 1 माइनस एक्स को कॉमन ले सकता हूँ। सो टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, दोनों से कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स रो 1 से एंड 1 माइनस एक्स रो 2 से। सो आई एम लेफ्ट विथ 1 एक्स, यहाँ से हमारे पास क्या था, x माइनस 1 था, तो हमने कॉमन क्या लिया है, 1 माइनस एक्स, सो नेगेटिव साइन, क्या बच गया, x प्लस 1, यहाँ से क्या बच गया, 1। सो अब प्लीज़ नोट इट डाउन, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो
अब इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ से 1 इंटू 1 1, सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम लेफ्ट से राइट अपवर्ड जाएं तो नेगेटिव साइन हम साथ लेके जाते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके। सो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट हमने यहाँ पे सिर्फ रीअरेंज किए हैं टर्म्स को आगे पीछे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब 1 भी है, x भी है, एक्स स्क्वायर भी है। सो बेस सेम, सो पावर एड्स हो जाती हैं। ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, सेम टर्म्स आ गई। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। सो अब दोनों में होल स्क्वायर है, इस टर्म में भी होल स्क्वायर है, इस टर्म में भी होल स्क्वायर है। सो आई कैन राइट x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर सभी का होल स्क्वायर। सो ये फार्मूला किसका है हमें मालूम है। देखिए अगर आप इसे a माइनस बी की फॉर्म में लिखें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी। सो दिस फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली 1 माइनस एक्स का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो 1 का क्यूब 1, सो सिंपली हम इसे 1 लिख लेते हैं। अब ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हम एक बार साइड पे लिख देते हैं कि कैसे होता है। सो अगर इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले की तरह यूज़ करूं तो इसमें क्या होता है, ए माइनस बी, सो इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा ये पैटर्न इस फॉर्मूले से बिल्कुल सेम है। सो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, बाद में हमारे पास होल स्क्वायर तो था ही। सो इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड, हेंस गिवन क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बस लेफ्ट साइड एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और राइट हैंड साइड एक इक्वेशन। मुझे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज टू प्रूव किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। सो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 को हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 6 का क्या मतलब होता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में मैं ऑपरेशंस यूज़ करूँ, चाहे रोज में चाहे कॉलम्स में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। सो अप्लाइंग ऑपरेशन सच दैट C1 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सच दैट C1 माइनस बी C3। यहाँ अगर ये बी से मल्टीप्लाई कर इसमें माइनस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अटेन कर लूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ जाए। एंड अब मैं कॉलम 2 में अप्लाई करूँगा ऑपरेशन सच डैट C2 प्लस A इंटू C3। ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस गेट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। सो अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इस ऑपरेशंस को अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा। सो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस, फिर इसमें से माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे b से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब इसे मैं b से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूँ। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, b माइनस बी
2b है, सो ये माइनस बी बनेगा, सो b यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे b से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से अगर माइनस करेंगे, सो मेरे ऑपरेशन लग गया है कॉलम 1 में। अब कॉलम 2 में ऑपरेशन यूज़ करने हैं सच डैट अब कॉलम 3 को a से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से प्लस कर देंगे। सो माइनस इसे a से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, माइनस 2ab, तो इन दोनों को प्लस किया तो मुझे पे क्या मिल गया, 0। अब इसे a से मल्टीप्लाई करा तो मिलेगा a स्क्वायर, इसमें प्लस करेंगे, सो व्हाट आई गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब, सॉरी यहाँ पे अगर b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को तो मेरे पास यहाँ पे भी b आ जाएगा। सो b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सो b इसमें से माइनस किया, b आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे को माइनस को साथ में ले लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो b प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। प्लीज़ यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे पहले सारे को, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। सो अब इसे भी देख लेते हैं, इस शब्द को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, फिर इसमें प्लस कर दूंगा। सो a प्लस यहाँ पे माइनस, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस a, सॉरी पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, यह तो 0 बन गया था। अब इसे a से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से प्लस कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस होल टर्म को पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें प्लस कर देंगे, सो a माइनस, सो माइनस ए, प्लस करना है तो ये माइनस के रहेगा, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब कॉलम 3 तो एज सच 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या कॉमन आउट निकाल सकते हैं। सो यहाँ से अगर मैं b कॉमन ले लूँ और यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या क्या बनता है उसको चेक कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रीअरेंज करके लिखेंगे इक्वेशन को, कोई ऑपरेशन और कोई कैलकुलेशन को हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। सो 0 b कॉमन, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि ये माइनस किया था, ए बी प्लस का हो जाएगा बी बी प्लस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 0, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूँ, माइनस ए कॉमन आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब आप देख सकते हैं अगर कॉलम 1 से मैं a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, इसी तरह मैं कॉलम 2 से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन आउट ले लूँगा। सो हम फर्दर मूव करते हैं आगे, टेकिंग कॉमन, प्लीज नोट इट डाउन, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। सो अब हम टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉलम 1 से निकाल लिया, इसी तरह 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉलम 2 से निकाल लिया। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 1 0, फिर बी बचा 0
1 माइनस ए, सो यहाँ 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट रह जाएगा। अब हम इसको ट्राई करेंगे फर्दर सॉल्व करने की, क्योंकि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस 1 ही है, चाहे आप जिस मर्जी से एक्सपेंड कर दिए, चाहे बाय एक्सपेंडिंग बाय रो 1 और कॉलम 1 और किसी से भी। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग R1। सो देखते हैं हमारे पास क्या बन गया। अब बेस एम्स और पावर्स कैन बी सिंपली एडेड। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देते हैं रो 1। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 1, वो रो कैंसिल और वो कॉलम कैंसिल जिसमें मेरे पास 1 है। सो 1 इंटू मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, डिटरमिनेंट रिड्यूस हो जाएगी 2 इंटू 2 फॉर्म 2a माइनस ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये तो जीरो ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो सारा जीरो ही बन जाएगा। सो प्लस माइनस 2b के साथ नेक्स्ट टर्म, अब ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या डिटरमिनेंट बचा, 0 1 b माइनस ए। अब इसको हम सिंप्लीफाई यूज कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ। जब भी हम लेफ्ट से राइट वर्ड अप जाएंगे माइनस साइन साथ ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ विद नेगेटिव साइन। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सो अभी मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ तो डिटर्मिनेंट का साइन हट जाएगा। सो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2 ए स्क्वायर। सो प्लस माइनस 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 2b। अब 0 इंटू ए 0, सो 1 इंटू बी बी माइनस बी। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये प्लस 2 ये माइनस 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो माइनस माइनस प्लस प्लस 2b स्क्वायर। अब इसे फर्दर समझें, ये प्लस माइनस बी, ये मेरे पास 2 पॉजिटिव बी स्क्वायर है। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है साथ साथ में। सो अब फिर हमारे बेस सेम आगे और पावर्स कैन बी सिंपली ऐड। प्लीज नोट इट डाउन। मैं यहाँ रब कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर यहाँ पे हम अपने आंसर की फॉर्म में लिख देते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, जो हमारी किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। हैंस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। अब हम 14 सम देखते हैं। इसमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और राइट हैंड साइड इक्वेशन विदाउट एक्सपेंड किए हुए। उनके कहने का क्या मतलब है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो स्टार्ट करते हैं। लेट मैं लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा ले लेता हूँ। डेल्टा में क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या चाहिए,
प्रूफ करने के लिए 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो 1 है मेरे पास, ए स्केयर भी है। अब मैं इसको बी स्केयर बना लूँ और इसको सी स्केयर बना लूँ, तो इससे मैं कॉमन आउट निकाल सकता हूँ। तो इसे मुझे बी स्केयर और इसे सी स्केयर बनाने के लिए, इसे ए स्केयर बनाने के लिए, इसे सी स्केयर बनाने के लिए, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब रो 1 को देखिए पहले, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर चाहिए। मेरे पास 1 तो है, ए स्केयर भी है, पर बी स्केयर नहीं है, सी स्केयर नहीं है। अब अगर मैं इसको बी स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं, इस कॉलम को बी से मल्टीप्लाई कर दूं इस कॉलम को, तो मेरे पास बी स्केयर आ जाएगा। अगर इस कॉलम को मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास सी स्केयर आ जाएगा। फिर इनको ऐड करके मैं कॉमन आउट निकाल सकता हूं। तो ये रूल, ये हमारा पैटर्न सभी में फॉलो हो रहा है। सो इसको ट्राई करते हैं। सो स्टार्ट, मल्टीप्लाई C1, C2 and C3 by A, B and C respectively, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो इसका क्या मतलब है, A मेरा C1 से मल्टीप्लाई होगा, B मेरा C2 से एंड C C3 से। सो मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा फिर, ए स्केयर प्लस 1। सो कॉलम 1 को मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए स्केयर बी सी ए स्केयर। इसी तरह कॉलम 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी से, ए बी स्केयर। सो बी स्केयर प्लस 1 सी बी स्केयर। इस तरह से ए सी स्केयर बी सी स्केयर सी इंटू सी स्केयर प्लस 1। अब देखता हूँ मेरे पास ए और ए, ये मेरे एंड रिजल्ट में जो हमने प्रूफ करना है उसमें नहीं आ रहा। सो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे एक स्टेप, अगर मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो अब मेरे पास यहाँ पे ए नहीं चाहिए, इस रो 2 में मुझे बी नहीं चाहिए, और रो 3 में मेरे पास मुझे सी नहीं चाहिए। सो मैं लिख सकता हूँ टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी, ए बी सी फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। सो अगर इसमें से मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए रो 1 से आ गया, बी रो 2 से आ गया, सी रो 3 से आ गया। सो ए बी सी ये कैंसिल आउट होकर 1 ही आ जाएगा। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, ए स्केयर प्लस 1 बी स्केयर सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 1 सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस 1। अब मुझे इस फॉर्म में मिल गया 1 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर। अगर मैं तीनों कॉलम्स को प्लस कर दूं तो मेरे पास मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। थोड़ा सा रब कर देते हैं यहां से। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 6 यूज करके ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं C1 में, सच डैट C1 प्लस C2 प्लस C3। सो मेरा डिटर्मिनेंट आफ्टर ऑपरेशंस क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, बी स्केयर प्लस 1
बी स्केयर, सो यहाँ पे सी स्केयर प्लस 1, क्योंकि हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई भी ऑपरेशंस अप्लाई नहीं किया। सो टेकिंग 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। सो प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ पे हम रब कर देते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर हमने कॉमन आउट ले लिया। तो अब कॉलम 1 में क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 एंड 1। सो बी स्केयर प्लस 1 बी स्केयर सी स्केयर प्लस 1। अब इसमें हम फर्दर ऑपरेशंस लगा देते हैं, लाइक R2 सच दैट R2 माइनस R1 एंड ऑपरेशन R3 में लगा देते हैं सच दैट R3 माइनस R2। सो अब ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। रो 1 ऐसा आ जाएगी, 1 माइनस 1 0, बी स्केयर प्लस 1 माइनस बी स्केयर लेफ्ट विद 1, सी स्केयर माइनस सी स्केयर 0। इस तरह रो 3 में हमने क्या माइनस करना है, रो 2। सो 1 माइनस 1 0, बी स्केयर माइनस माइनस 1, सो माइनस 1। यहाँ पे सी स्केयर प्लस 1 में से माइनस किया सी स्केयर, तो क्या बच गया 1। आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस हम अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं थ्रू कॉलम 1। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या आएगा, एक्सपैंड अलोंग C1। हम कॉलम 1 से इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, कॉलम 1 में सिर्फ फर्स्ट टर्म ही हमारे पास 1 है, बाकी 0 है। सो 1 इंटू ये रो कैंसिल जिसमें 1 है और वो कॉलम भी कैंसल्स, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट रिड्यूस होके आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2। सो अब हमें मालूम है 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना वेरी इजी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करी, जब भी आप लेफ्ट से राइटवर्ड अपवर्ड जाए नेगेटिव साइन हम साथ ले जाते हैं। सो 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम ही रह जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट का साइन हमने हटा लिया, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस प्लस 0, 1 इंटू 0 0। सो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या गया 1। फिर अगेन 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म बच जाएगी जो हमारी किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड। हैंस आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का 15 सम देखते हैं जो कि हमारे पास MCQ है। तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें कहा क्या गया है, ए इज आवर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 और आप सिंपली कह सकते हैं 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम 2 कहेंगे तो उसका मतलब है 2 इंटू 2, 3 कहेंगे तो 3 इंटू 3। देन हमें प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनेंट k इंटू ए इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान रखिए हमें उसने कहा है कि डिटर्मिनेंट k इंटू ए इज इक्वल टू ऑप्शंस, ए ऑप्शंस k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए k स्केयर डिटर्मिनेंट ए, k क्यूब डिटर्मिनेंट ए एंड 3k फिर डिटर्मिनेंट ए। सो हमने पहले इसकी इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला किया था, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है k इंटू ए मैट्रिक्स, यहाँ पे बेटा
ध्यान रखना, अब यहाँ मैं मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, वो डिटर्मिनेंट के इक्वल हैविंग ऑर्डर n, तो वो डिटर्मिनेंट के रेस टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगी। ठीक है, और आप अगर इसको इस फॉर्म में लिखना है कि मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ऑफ ऑर्डर n, आप इस तरह भी कह सकते हैं, वो किस डिटर्मिनेंट में किसके इक्वल हो जाएगा रिलेशन, के एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे n क्या, मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो हमारे गिवन क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है, 3 into 3, और आप सिंपली कह सकते हैं 3। सो इस रिलेशन को यूज करते हुए ए ऑप्शन मेरा नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सो सी। ठीक है जी, ए क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए, सो ऑप्शन सी के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज करेक्ट आंसर। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट सम देखते हैं। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें पूछा गया इसमें से कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो यहाँ पे देखिए हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बट नॉट कंप्लीट, नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट है। अब सी ऑप्शन देखते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज आवर कंप्लीट डेफिनेशन। हमने जब इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज की थी चैप्टर 4 की, तो उसमें हमने सबसे पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इसकी यूनिकनेस को बताता है। सो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो ये है नहीं। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।